जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। मुख्य विकार 4 हैं: राग, द्वेष, हर्ष और शोक। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका केवल कृष्ण के साथ नित्य संबंध होता है। इस कारण उसका अंतःकरण राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त होता है। हर्ष और शोक राग द्वेष के परिणाम हैं। जिसके प्रति राग है उसके संयोग से हर्ष होता है और वियोग से शोक होता है। जिसके प्रति द्वेष है उसके संयोग से शोक और वियोग से हर्ष होता है। भक्त में सदैव साम्यावस्था रहती है और वो इन विकारों से सर्वथा रहित होता है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता निंदा स्तुति और समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। यहाँ कृष्ण ने व्यक्तियों के प्रति होने वाली बात, यहाँ कृष्ण ने व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र कृष्ण बुद्धि होने से सिद्ध भक्त का किसी के प्रति भी शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें शत्रुता या मित्रता का आरोप कर लेते हैं। शीत उष्ण समस्त इंद्रियों का वाचक है। भक्त को अनुकूल प्रतिकूल विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में उनसे हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। भक्त धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख और प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव नहीं करता। वो हर परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख देने वाली परिस्थितियों का आना अवश्यंभावी है, पर इन परिस्थितियों में सुखी दुखी ना होना मनुष्य की सामर्थ्य में है और भक्त उनमें सम ही रहता है। वास्तव में जीव मात्र की कृष्ण के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति है, किंतु जीव ने भूल से संसार से आसक्ति ओढ़ रखी है। जो जो संसार से विरक्ति होती है त्यों तो कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्रकट होती है। परंतु जो मुझमें श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं कही, क्योंकि सिद्ध भक्त वही है जिसे कृष्ण प्राप्ति का अनुभव हो गया है, और श्रद्धा की आवश्यकता कृष्ण प्राप्ति के अनुभव होने तक ही होती है। अतः इस पद को साधक श्रद्धालु भक्तों का वाचक ही मानना चाहिए। साधक सत्संग के साथ साथ कुसंग भी करता है, संयम के साथ साथ असंयम और साधन के साथ साथ असाधन भी होता है। इससे साधना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि असंयम असाधन और अवगुण में साधक में अपनी साधना और गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए कृष्ण ने ये धर्म में अमृत वचन जैसा कहा है वैसा सेवन करने के लिए कहा है। इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। कृष्ण के द्वारा बताए हुए वचनों के सेवन में दोष भी साथ रहेंगे तो कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। यदि किसी कारणवश आंशिक दोषमयी वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी ना हटे तो व्याकुलता पूर्वक कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। साधक भक्तों को अत्यंत प्रिय कहा
और सिद्ध भक्तों को प्रिय ही कहा है। इसका कारण है, साधक भक्तों को अभी कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई है। यदि वे फिर भी श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भक्ति में लगे हैं तो कृष्ण का उन्हें अत्यंत प्रिय कहना बनता है। सिद्ध भक्त कृष्ण के बड़े पुत्र हैं और साधक भक्त छोटे पुत्र के समान होते हैं। छोटे पुत्र से प्रियता स्वाभाविक ही कुछ अधिक होती है। दर्शन न देने के कारण कृष्ण अपने आप को उनका ऋणी मानते हैं, इसलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं।